आप ज़िंदगी में कभी भी अपने अच्छे काम करना मत छोड़िएगा, चाहे दुनिया आपको बेवकूफ़ कहे, कुछ भी कहे, आपको हरा दे, गिरा दे, ज़लील कर दे, लेकिन फिर भी आप अपने अच्छे कार्य खैर करना ना छोड़िएगा, क्योंकि अल्लाह पता नहीं आपके ज़रिए कितनों के लिए दुआएं बनकर आपको उन लोगों के सामने शायद पहुंचा रहा होता है। और इस चीज़ का एहसास अब मुझे हो रहा है, क्योंकि जब अल्लाह वाकई में करिश्मे करने शुरू करता है ना, तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है कि ये वो क्या रहा है, और वो आपको उन्हीं लोगों के बीच में बिठाकर आप ही की नज़रों से सब चीज़ें दिखा रहा होता है। एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है मेरे आज के नए वीडियो में। और मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ ना गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और इस मौसम के तहत अगर मैं एक बात कहूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि कहा जाता है कि जब बारिश और धूप दोनों मिलते हैं तो वो वक्त ना कबूलियत के होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल्स में आगे बताती हूँ, बने रहे मेरे ब्लॉग में। आज ना मैं जो बात करना चाहती हूँ ना, मैं बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जो ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते बना लेते हैं कुछ लोग। वो कहते हैं कि यार तुम मुझे कभी भी याद कर लियो, मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता, या मैं कभी ऐसी नहीं हो सकती। मतलब इतना यकीन दिलाते हैं ऐसे लोग कि सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन मैं तो आपका हूँ ना, मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमारी दोस्ती पर इतना यकीन करती हूँ। दोस्ती मतलब एक प्योर सिंपल सी फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। वो दोस्ती जो जिसे कह सकते हैं कि जिसके साथ आपके माइंड सेट मिलते हैं, जिसके साथ आपके थॉट्स मिलते हैं, ऐसी दोस्ती की बात हो रही है। और ऐसी दोस्ती के जब कुछ वक्त गुजर जाता है और कुछ भोले लोग होते हैं जो कुछ लोगों के चेहरे के पीछे छुपी चालाकियों को नहीं भाप पाते, होते हैं ऐसे लोग होते हैं। और ज़माना इतना ख़राब है कि ऐसे भोले लोग ना एक नहीं बार बार धोखा खाते हैं, बार बार ऐसे लोगों से धोखा खाते हैं, क्योंकि वो बार बार यकीन करते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बयां कर रही हूँ। और क्या ही बोलूँ, मेरे लिए दोस्ती ना एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं अपने दोस्त से महीनों तक भी बात नहीं कर रही, तो जब भी मेरी बात होगी ना, वो बात बिना गिला शिकवे के शुरू होगी। और ऐसी बात होगी कि अगर मैं सबसे बड़ी ज़िंदगी की नाउज़ुबिल्लाह अगर कभी खुदा न खास्ता फंस जाऊं, तो वो शख्स होगा जिसको मैं कभी भी दिन के किसी भी घंटे में कॉल कर सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दोस्त है। और अगर ऐसा कोई दोस्त है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। ऐसे दोस्त को बहुत संभाल के रखिएगा। और कुछ बुरे हादसात कई बार ट्रस्ट इश्यूज बना देते हैं। लोग सोचते हैं ये तो पागल है, इसको क्या पता, इसको तो उल्लू बना देते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, अपने काम निकालो, अपने मतलब पूरे करो, और उसके बाद तो दुश्मनों से भी बुरा हाल कर दो। बहरहाल वो लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि वो अमर हैं, वो कभी मरेंगे नहीं, और वो मरकर कभी क़यामत के रोज़ जो है वो उनके साथ क़यामत का रोज़ नहीं आएगा, और उसके बाद उनका हिसाब किताब नहीं होगा। ऐसे लोगों का हिसाब भी होगा और उनसे सवाल भी किया जाएगा। और मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरा अल्लाह इतना बड़ा है ना कि वो हर चीज़ पर कादिर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी मैंने आज बोला है डायरेक्ट दिल से बोला है। कुछ चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं, और मेरी ऑडियंस में भी काफ़ी लोग
रिलेट करेंगे, ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आजकल के दौर में आप हर इंसान पर यकीन नहीं कर सकते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने एक जगह पढ़ा था, उनका फरमान है, उन्होंने कहा भी है कि जब आप किसी शख्स से धोखा खा लो, जब आप किसी शख्स से धोखा खा लो या आपके साथ किसी शख्स के थ्रू इतना बुरा बर्ताव हो जाए तो आप ना अलर्ट हो जाओ, उस इंसान को कभी दूसरा मौका मत देना, मत देना। फिर से बोलती हूँ, मत देना, क्योंकि अगली बार जब वो इंसान आएगा, चाहे हो सकता है वो बहुत साफ दिल करके आए, लेकिन उसने मेरा यकीन तोड़ दिया होगा या किसी का भी यकीन तोड़ दिया होगा, तो वो किसी के भी एतबार के लायक नहीं रहेगा। मेरा अल्लाह बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करना बंद कर दें। आप नेक और खैर के काम करते रहें, क्योंकि उसका भी अज्र है, उसका भी सवाब है, क्योंकि ये दुनिया चंद अच्छे लोगों की बदौलत चल रही है। और जब कहते भी है कि जब इस दुनिया से सारे अच्छे लोग फना हो जाएंगे, उस रोज़ क़यामत आएगी। अल्लाह हम सब पर अपना रहमो करम बनाए रखे और अल्लाह पाक मुझे अच्छे लोगों से मिलाए और मुझे लोगों की गंदी नज़रों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे और मेरे ऑडियंस को भी बहुत ज़रूरी है भाई, मेरी जो ऑडियंस सामने मुझे देख रही है ना, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि अब कोई इंसान धोखा ना खाए। ये दुआ है मेरी आप सबके लिए। गर्मी बहुत हो रही है और आज का जो सारा दिन था वो मैंने आपके साथ टुकड़ों में शेयर कर दिया है और मैं सीख रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और मैंने ना एक बार बोला भी था, मैं आपको फिर से याद बोल देती हूँ कि पता है जिस वक्त रमज़ान में मैंने सफ़र कुरान स्टार्ट किया था, तो सफ़र कुरान के दौरान ना मेरे साथ कुछ मिरेकल्स हुए हैं। चुप सी रातों में दिल ये सोचता